Hello students, welcome to Legal Edge. My name is Abhishek. So finally 60th US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पर कंक्लूड हो चुका है। बहुत सारे ट्रेंड्स यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। बस फाइनल रिजल्ट यहाँ पर अभी बचा हुआ है, लेकिन हम सभी को पता है कि जब ट्रेंड्स यहाँ पर आते हैं उस टाइम पीरियड पर हमको ये पता चल जाता है कि फाइनली जो है वो इस इलेक्शन में कौन जीतने वाला है। और इस बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में जीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप आप देख सकते हैं दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट यहां पर बन चुके हैं। तो आप में से कितने लोगों को लग रहा था कि इस बार यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, और कितने लोगों को लग रहा था कि कमला हैरिस जो है, जो डेमोक्रेट यहां पर पार्टी की यहां पर उम्मीदवार थी, वो यहां पर जीतेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम लोग एक मैप यहां पर देखते हैं। ये है मैप। यूएस में अलग अलग तरीके के टोटल 51 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो ब्लू कलर आपको देखने को मिल रहा है ये डेमोक्रेटिक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है, जिसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी कमला हैरिस। और जो रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा ये रिपब्लिकन पार्टी का डिमॉन्स्ट्रेशन है, जिसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप। तो ये एक ट्रेंड है कि 224 सीट्स 267, आपको 270 तक पहुंचना है। जो 270 तक सबसे पहले पहुंच जाएगा वो यहां पर इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन इससे ही यहां पर ये बात प्रूव हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां पर इलेक्शन जीत चुके हैं, और इस तरीके से इन्होंने कमला हैरिस को यहां पर हराया है कि कमला हैरिस किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दे पाई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच भी यहां पर कंक्लूड कर दी है और कहा है कि भैया मैं यहां पर जो जान बचाकर आया हूं, आप सभी को पता है कि उनके ऊपर एक असैसिनेशन का अटैक हुआ था, तो मेरी जान अगर बची है तो मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बदलना है, इसलिए मेरी जान बची है। ये बात भी इन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच पे बोल दी है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यूएस के जो यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, जिनका सेकेंड टेन्योर आपको ये देखने को मिलेगा, इनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि जब से यूएस का प्रेसिडेंशियल साइकिल यहां पर स्टार्ट हुआ था इलेक्शन का, तब से ही अगर आप देखोगे तो एक यहां पर वेबसाइट है जिसका नाम है पॉली मार्केट। पॉली मार्केट ये वेबसाइट है जिसमें सट्टा वगैरह लगाया जाता है ना। तो वहां पर सट्टा इस बात के लिए लग रहा था कि इस बार यूएस का इलेक्शन जो है वो यहाँ पर कौन जीतने वाला है, कमला हैरिस जीतने वाली है या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं। तो 99.4% चांसेस यहाँ पर बन गए थे सुबह जब काउंटिंग वगैरह यहाँ पर शुरू हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतने वाले हैं। तो सट्टा बाजार का इस बार का जो माहौल है वो एकदम बिल्कुल सही आपको देखने को मिल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट आपको इमर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, इंडिया की जो वेबसाइट्स हैं, न्यूज आउटलेट्स हैं, वो सब लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि कमला हैरिस ने जो अपनी इलेक्शन नाइट पार्टी थी वो यहाँ पर कैंसिल कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि अब इलेक्शन हार चुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी यहाँ पर ट्विटर पर मैसेज यहाँ पर लिख दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है। कमला हैरिस अभी भी शायद थोड़ा सा मिरेकल का कुछ वेट कर रही है कि हो सकता है कि लास्ट में मैं यहाँ पर जीत जाऊं। लेकिन अब जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो ये लग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीत चुके हैं और वो नए पोटस जो है वो यहाँ पर बन चुके हैं। आप ये देख सकते हैं ये 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये 60th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था लेकिन ये 47th प्रेसिडेंट हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो आप सभी को पता है कि यूएस में प्रेसिडेंट 4 साल के लिए बनते हैं और मैक्सिमम 2 साल का टेन्योर होता है। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इंडिया में कोई भी अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो कितने बार बन सकता है, और इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का टेन्योर यहां पर कितना होता है, या प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो कितने साल का होता है? कमेंट सेक्शन में वो भी आपको बताना है। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सबको लग रहा था कि कमला हैरिस जो है वो यहां पर इलेक्शन जीत सकती हैं, या फिर जो अलग अलग तरीके के स्विंग स्टेट्स हैं, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना गढ़ होता है कि यहां पर तो रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी, यहां पर जो है वो डेमोक्रेट जीतेंगे। लेकिन कुछ स्टेट्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है कि कौन जीतेगा। जैसे जॉर्जिया हो गया, नेवाडा हो गया, मिशिगन हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको हम लोग स्विंग स्टेट्स यहां पर कहते हैं, जो डेमोक्रेट्स के पास भी जा सकता है, रिपब्लिकन के पास भी जा सकता है। पिछली बार जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे थे तो ऐसे 7 स्विंग स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 6 में
डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर हार मिली थी, है ना, जो यहाँ पर आपका इलेक्शन हुआ था पिछली बार 2020 में, जब यहाँ पर कोविड 19 का टाइम पीरियड था। डोनाल्ड ट्रंप वैसे कई बार कह चुके हैं कि अगर कोविड 19 नहीं आता तो मैं वो वाला इलेक्शन भी जीत जाता, लेकिन ठीक है, 2020 में आप नहीं जीते, 2024 में आपने यहां पर जीत लिया। तो क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से सबसे पहले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बने थे उनका नाम था जो बाइडेन। फिर जो बाइडेन जो है वो बाद में उनका नाम पीछे कर लिया गया, डिबेट्स वगैरह में उतना अच्छा उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, डिबेट की जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। फिर कमला हैरिस को जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ाया गया। कमला हैरिस को जब यहां पर आगे बढ़ाया गया, ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन जो है वो यहां पर दिग्गज नेता नहीं है, डेमोक्रेट के काफी सीनियर लीडर हैं, काफी ज्यादा उनकी पकड़ आपको डेमोक्रेटिक पार्टी में देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग लॉयल्टी अपनी जो बाइडेन के लिए दिखा रहे थे उन लोगों ने कमला हैरिस को यहां पर सपोर्ट नहीं किया, ऐसा मान सकते हैं। तभी अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि इनके जो वोट शेयर हैं वो आपको कम होते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, जब इन्होंने प्रेसिडेंटशिप से जो है वो पीछे हट गए थे, कमला हैरिस को जब यहां पर प्रमोट कर दिया गया था, तो एक ये रैली को जो है वो यहां पर संबोधित कर रहे थे उस टाइम पीरियड पर। वहां पर एक इंडिविजुअल था, मजाक मस्ती में उन्होंने उस इंडिविजुअल से जो है वो कैप यहां पर मांगी और उस कैप को यहां पर पहन लिया। उस कैप में जो है वो ट्रंप लिखा हुआ था। तो कई सारे न्यूज आउटलेट्स ने यहां पर ये बताना शुरू कर दिया कि जो बाइडेन जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो हंसी मजाक में जो है वो यहाँ पर क्या है कि ट्रंप वाली जो कैप है उन्होंने यहाँ पर पहन ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो मैसेज है वो मैसेज आपको अच्छा जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि पहले आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, बाद में पीछे हट गए, कमला हैरिस को आगे बढ़ा दिया, फिर इस तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं, जिसकी वजह से जो भी सपोर्टर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टीज के वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इनकी इस बात को, है ना, पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद बाइडेन का एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि जितने भी ट्रंप के सपोर्टर हैं उनको उन्होंने यहां पर क्या बोला, गार्बेज बोला, कि भाई जितने लोग भी ट्रंप को यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग क्या है, वो गार्बेज हैं। अब इस बात को बहुत पॉजिटिव तरीके से जो है वो यहां पर क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है ना, हमारे जो सपोर्टर है वो गार्बेज हैं और मैं उन सब लोगों को आगे लेकर चल रहा हूं। और इन्होंने गार्बेज वाला ट्रक, है ना, जो ड्राइवर की ड्रेस होती है वो पहनकर यहां पर चलाया कि ठीक है भाई मेरे सपोर्टर गार्बेज हैं तो मैं उनको आगे लेकर यहां पर चलूंगा। तो पॉजिटिवली उस क्रिटिसिज्म को जो है इन्होंने यहां पर क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को इस तरीके से, उनके सपोर्टर्स को इस तरीके से टारगेट करोगे तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में नहीं होगा। ऐसा हम बहुत सारी कंट्रीज में देख चुके हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन में एडवांटेज मिली। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको यहां पर डिसएडवांटेज में ये सारे के सारे एक्शंस लेकर जा रहे हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है असैसिनेशन का, जिसमें अगर कुछ सेंटीमीटर भी अगर गोली आगे पीछे चली जाती है तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आज हमारे बीच में नहीं होते। लेकिन इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद भी अगर आप देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉलोइंग है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो हमें इलेक्शन के रिजल्ट में सीधे सीधे जो है वो रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिल रही है। अब उसके बाद ट्रंप ने यहां पर प्रॉमिस किया है कि हम एक गोल्डन एज ऑफ अमेरिका लेकर आएंगे। मतलब आप ये मान लीजिए कि इलेक्शन में जब यहां पर इनकी विन हुई और इन्होंने जब ये विक्ट्री स्पीच दी, इसमें इन्होंने बोला कि भाई हम लोग यहाँ पर क्या है कि अमेरिका का गोल्डन, जो यहाँ पर पूरा का पूरा गोल्डन एज है अमेरिका का, वो लेकर आएंगे। इन्होंने कई सारे प्रोमिस किए हैं जिनमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोला है कि हम इनकम टैक्स वगैरह बिल्कुल कम कर देंगे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को जो है वो यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा, और अगर इनकम टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट के पास फंडिंग कैसी आएगी, इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि हम टैरिफ से जो है वो पैसे कलेक्ट करेंगे और टैरिफ से जो भी हमको पैसा मिलेगा उससे हम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर हमको यहाँ पर काम करना है। ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इन्होंने अमेरिका को यहाँ पर गोल्डन एज में ले जाने की बात करी है कि अमेरिका जो है वो वापस जो है वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री आपको इमर्ज होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक वैसे भी वो है, लेकिन अब ट्रू सेंस में जो है वो हम अमेरिका को पावरफुल यहाँ पर बनाने वाले हैं। इस पूरे के पूरे इवेंट में अगर आप देखोगे तो एक इंडिविजुअल जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की इस विक्ट्री में, उनका नाम है ट्विटर के, ठीक है, जो सीईओ हैं जिनका नाम है इलॉन मस्क, वो आपको देखने को मिलते हैं। इलॉन मस्क ने 1 साल पहले ट्विटर को जो है वो यहां पर खरीदा, उसका नाम एक्स रखा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको
आप कभी भी इनका ट्विटर हैंडल यहाँ पर चेक करो, ट्विटर हैंडल में आप देखोगे कि लगातार इन्होंने यहाँ पर कोशिश करी है कि जो राइट विंग यहाँ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको अपने ट्विटर पर ये यहाँ पर प्रमोट करें, डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर प्रमोट करें। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के एडवर्टीजमेंट को लेकर, उनके कैंपेन को लेकर काफी ज्यादा काम किया। मतलब इन्होंने इतना प्रमोट कर दिया था, इतना उनका कैंपेन यहां पर रन कर दिया था कि अगर मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते तो डेमोक्रेटिक पार्टी इनका क्या हाल करती, ये सब आप अपने दिमाग में यहां पर सोच सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जीते हैं तो उसमें इलॉन मस्क का कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत काम किया इन्होंने, और आगे जो अब यहाँ पर यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन चलने वाला है अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उसमें एलॉन मस्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। और जहां जहां पर ये अभी सक्सीड नहीं हो रहे थे या जहां जहां पर इनके लिए हर्डल्स थी वो सारी चीजें क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जितवाने में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जो इनकी कंपनी आपको देखने को मिलेगी टेस्ला, जिसको यहाँ पर इंडिया में एंट्री नहीं मिल रही थी, हो सकता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उसको भी यहाँ पर एंट्री मिल जाए। तो बहुत सारी चीजों में इलॉन मस्क को यहाँ पर एडवांटेज यहाँ पर होने वाला। आप ये देख सकते हैं इसके इस तरीके के जो ट्वीट्स हैं वो इलॉन मस्क ने फ्रीक्वेंटली यहाँ पर किए हैं और इसकी वजह से हमको चीजें समझ में आती हैं। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हमें लगातार समझनी है वो ये समझनी है, जिसकी वजह से अमेरिका के लोग और बाकी कंट्रीज के लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे कि यूएसए यूक्रेन में इतना ज्यादा क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है, इतना ज्यादा पैसा जो है वो यूक्रेन में क्यों खर्च कर रहा है। आपके यहाँ पर इन्फ्लेशन है, आपके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है, इनके ऊपर आप क्यों फोकस नहीं कर रहे हो? आप बाहर की कंट्रीज के ऊपर क्यों इतना ध्यान दे रहे हो? इवन विक्ट्री स्पीच में भी आज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जितने भी वॉर यहां पर हो रहे हैं, जहां पर भी यूएस का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है, हम उस सब चीज को यहां पर खत्म करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे किस किस तरीके का डेवलपमेंट है। टेस्ला को इंडिया में एंट्री यहां पर मिल सकती है, जो अभी तक आपको ब्लॉक देखने को मिल रही थी। अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप की वजह से टेस्ला जो है वो आपको इंडिया में भी आता हुआ दिखाई दे। अब इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 2025। अब ये प्रोजेक्ट 2025 जो है वो क्या है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि एक रोड मैप है कंजर्वेटिव ग्रुप का। कंजर्वेटिव ग्रुप मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी आपको देखने को मिलती है, और इसकी वजह से यहां पर क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट 2025 है ये एक प्रिपरेशन है ताकि जो ट्रंप है वो व्हाइट हाउस में वापस आपको रिटर्न होते हुए दिखाई दे या फिर दोबारा प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई दे। अब इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें जो भी इनके मेन गोल है उसमें यह है कि हम गवर्नमेंट एजेंसीज को रिवैम्प करेंगे, सरकार के खर्चे को कम करना है, चीजों को प्राइवेटाइज करना है, और हमें कोशिश करनी है कि जितनी भी यूएस की गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको एफिशिएंट बनाया जाए। अगर ज्यादा लोग यहां पर काम कर रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको यहां से रिड्यूस किया जाए। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो रेड टेपिज्म जो है उसको यहां पर खत्म करके जो भी बिजनेस है और इकोनॉमिक ग्रोथ है उनको कैसे इंश्योर किया जा सकता है, इसमें इलॉन मस्क का एक इंपॉर्टेंट रोल आपको इन फ्यूचर जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अभी गवर्नमेंट में नए ऑफिशियल्स आएंगे, है ना, जैसे हमारे देश में भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो हम नए ऑफिशियल्स को लेकर आते हैं, ये लोग भी करेंगे। और साथ ही साथ इनका बेसिक यहां पर ये होगा कि ऐसे ऑफिशियल्स को लाया जाए ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ तरीके से आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि की पॉलिसीज के ऊपर फोकस करना, जिसमें बॉर्डर कंट्रोल यहां पर हो गया, फेडरल जो इंटरफेरेंस यहां पर होता है, जो प्रायोरिटी वाले इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन अपना अच्छा कर सके, तेजी से काम कर सके, इसके लिए ये प्रोजेक्ट 2025 जो है वो न्यूज में रहा है। तो प्रोजेक्ट 2025 के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको ये समझ में आएगी, जैसे कई बार एबॉर्शन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन यहां पर आता है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टेटमेंट है। तो 2016 में जब यहां पर एक इलेक्शन या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में गए थे तब इन्होंने पूछा गया कि भैया आप यहां पर क्या स्टैंड रखते हो, एबॉर्शन को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि यू हैव टू बैन एबॉर्शन एंड एडवोकेटेड फॉर सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर वुमेन हु गेट इनलीगल एबॉर्शंस। मतलब ये एबॉर्शन के अगेंस्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आगे चलकर कुछ लेजिस्लेशन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें यूएस में एबॉर्शन को कंप्लीटली यहां पर क्या कर दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने बैन कर दिया है। कुछ स्पेशल केसेस को कंसीडर यहां पर किया जाएगा, लेकिन बाकी एबॉर्शन जो है वो बंद हो सकता है। आपका इस पर्टिकुलर स्टैंड पर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। दूसरी बात अगर मैं आपको ये बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है वो ये है कि एक इतिहास जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बनाया है। वो इतिहास यहां पर क्या है, ये पॉइंट भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपको पहले ऐसे प्रेसिडेंट यहां पर देखने को मिलेंगे काफी टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, जैसे अगर आप देखते हैं तो यहां पर क्या है 1892 के बाद ये आपको पहले प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे जो अपने पहले टेन्योर में इलेक्शन यहां पर जीते, दूसरे इलेक्शन में यहां पर ये हार जाते हैं, और तीसरे इलेक्शन में जो है वो वापस इलेक्शन को जीतते हुए दिखाई देंगे। है ना, मतलब 3 टर्म्स हैं, उसमें इनके 2 टर्म निकल कर आ रहे हैं, दूसरा वाला ये हारे हैं, पहला वाला जीते हैं इलेक्शन, तीसरा वाला जीते हैं। तो ऐसा 1892 के बाद जो है वो पहली बार हुआ है। ज्यादातर केस में अगर हम देखेंगे तो 2 बार चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, चाहे आप क्लिंटन के बारे में बात कर लीजिए, जॉर्ज बुश के बारे में बात कर लीजिए, बराक ओबामा के बारे में बात कर लीजिए, ज्यादातर जगह पर 2 बार चीजें कंप्लीट हो रही, लेकिन इनके केस में यहां पर ये पहला डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको इस सेशन का देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में जीत गए हैं तो इसका इंडिया के ऊपर यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोनों तरीके की चीजें हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, कुछ नेगेटिव चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। अब उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो ट्रेड टाइस अंडर ट्रंप कि इंडिया और यूएस के ट्रेड के ऊपर यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एम है वो है अमेरिका फर्स्ट, कि भाई अमेरिका और अमेरिका के लोगों को हम सबसे पहले प्रायोरिटी यहां पर देने वाले हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल कमिटमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं किसी भी कंट्री के साथ चल रहा है या आगे चलेगा उसके ऊपर हम उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज आपको देखने को मिलती है, जैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हो गया, ईरान न्यूक्लियर डील हो गया। तो इसकी वजह से यहां पर क्या है कि यूएस को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रीवियस टेन्योर में बाहर कर लिया था, तो ये भी इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। क्या आगे चलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये बाहर होंगे, किसी ट्रीटी से बाहर होंगे या नहीं होंगे, इनको भी हमको देखना है। अब उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि पॉसिबल जो है वो रीनेगोशिएशन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ट्रेड के ऊपर, कि कैसे जो है वो यहां पर क्या है कि हमारे जो अलायंसेस हैं जिसकी वजह से यूएस को बेनिफिट हो रहा है या इंडिया को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो नेगोशिएशन आपको देखने को मिलेंगे। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ चीजें हमारे फेवर में भी हो सकती हैं और कुछ हमारे अगेंस्ट में भी जाती हुई आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर उसके बाद टैरिफ के बारे में बात करी गई है कि जैसे ट्रंप से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बताया है कि इंडिया जो है वो टैरिफ एब्यूजर है, आप हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देखें। तो उसमें यहां पर बोला गया कि इंडिया जो है वो बहुत हाई टैरिफ लगाता है ना, जैसे हार्ले डेविडसन का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि हम लोग रेसिप्रोकल टैक्स पॉलिसी लगाएंगे, जो हमारे ऊपर टैक्स लगाएगा हम उसके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो बदला बराबर रहेगा। तो हो सकता है कि जो हमारा आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर है इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो यहां पर पड़े। फिर उसके बाद चाइना के डीकपल होने से कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है वो इमर्ज होती हुई आपको दिखाई देंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के रिलेशन उतने अच्छे होते नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में इंडिया जो है वो यहाँ पर फ्लोरिश होता हुआ आपको दिखाई दे अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो ओपन होती हुई देखने को मिले। तो सारी चीजें जो है वो बैलेंस तरीके से आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। पॉसिबिलिटी है कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो सकता है, थोड़ा सा नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। फिर उसके बाद इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि जैसे H1B वीजा है ना, जो वर्किंग वीजा आपको देखने को मिलता है यूएस में काम करने के लिए, तो ट्रंप ने उसको बैन कर दिया था कि अब हम H1B वीजा यहां पर प्रोवाइड नहीं करेंगे। जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा जो आईटी सेक्टर है और टेक्नोलॉजी जो फर्म्स आपको देखने को मिलती है इनको काफी है ना प्रॉब्लम्स यहां पर फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि ये अपनी सर्विसेज बाहर की कंपनीज को सस्ते दाम में प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि यूएस के लोग महंगे दाम पर उसको करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है वो हमारा कम होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि वाइल ट्रम्प वैल्यूज ए स्ट्रॉन्ग यूएस इंडिया रिलेशनशिप, ट्रेड और इमिग्रेशन में इन्वॉल्व चैलेंजिंग नेगोशिएशन डिस्पाइट हिज पॉजिटिव रैपोर्ट विद पीएम मोदी। मतलब इनका पीएम मोदी के साथ जो है वो काफी अच्छा रिलेशनशिप है ना, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इस तरीके के इवेंट भी हमने इनके पिछले टेन्योर में कंडक्ट किए हैं। लेकिन इनके ऊपर इन सब चीजों के ऊपर रीनेगोशिएशन यहां पर कैसे होगा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मिलिट्री टाइस एंड डिफेंस कॉपरेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो ऑनगोइंग हमारे टाइस हैं जो हमने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किए हैं, जिसमें आईसेट इनिशिएटिव और जीई हाल जो जेट इंजन का यहां पर इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। आईसेट इनिशिएटिव बेसिकली क्या होता है कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे। तो हो सकता है कि ये चीजें आगे और फ्लोरिश होती हुई दिखाई दें। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हमने जेट इंजन के लिए जो है वो यहाँ पर क्या है कि एक नेगोशिएशन किया है, जिसमें
यूएस की कंपनीज हमारी हेल्प करेंगे अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट वगैरह भी बनाने में। और साथ ही साथ हमारा जो एक इंजन आपको देखने को मिलता है जिसका नाम यहाँ पर क्या है, जिसका नाम है F414 एयरक्राफ्ट इंजन, इसको डेवलप कराने में भी ये मदद करने वाले हैं। तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी चीजें हो चुकी हैं और हो सकता है कि ये चीजें और भी ज्यादा आपको यहाँ पर कंसोलिडेट होती हुई दिखाई दे। उसके बाद ट्रंप की अप्रोच जो है नाटो को लेकर, है ना, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इंडिया के और यूएस के कॉपरेशन को कैसे करना है। क्वाड जो यहाँ पर ग्रुपिंग आपको देखने को मिलती है जिसमें चाइना को काउंटर करने की बात यहाँ पर की जाती है। इन सब चीजों के ऊपर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करने वाला है, ये भी थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। और ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये जो नया एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है यूएसए में, इसका इंडिया के साथ कैसे इंटरेक्शन यहाँ पर होगा, निगोशिएशन कैसे होगा, इन सब चीजों के ऊपर भी हमको बात करनी है। लेकिन ओवरऑल हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना और पाकिस्तान को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफी एंटी रहा है। क्या उसी तरीके की पॉसिबिलिटी आगे के टाइम पीरियड पर भी आपको देखने को मिलेगी? क्या यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो चैलेंजेस है उनको सही तरीके से टैकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आगे के कुछ महीनों में हमारे सामने क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ट्रंप का जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलता है, इसके थ्रू हम ये पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि जो टेररिज्म वगैरह वाली चीजें होती हैं जिसमें पाकिस्तान को हमें टारगेट यहां पर करना होता है, उस चीज में हमें थोड़ी सी सक्सेस यहां पर बिल्कुल मिलेगी, जिसमें ट्रंप बोलेंगे कि भैया देखो टेररिज्म किसी भी तरीके से यहां पर अलाउ नहीं है और हम पाकिस्तान की जो है वो इस बात पर कठोर निंदा करते हैं। आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन है इंडिया और यूएस के रिलेशन को, ट्रंप जब प्रेसिडेंट यहां पर बन चुके हैं तो इंडिया के ऊपर इन चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप कोई और डायमेंशन जो है वो कवर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस तरीके का सेशन आपको प्रोवाइड करूं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।